दोस्तों, मुझे नहीं पता आप में से कितने सीरियसली अभी अध्यात्म के रास्ते पर हैं। हालांकि कहने को सभी पे उसी रास्ते पर हैं, लेकिन हम जब सीरियसली तब कहते हैं कि जब हमें समझ में आता है और हमारी इच्छा होती है, हमारी विलिंगली हम जब उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर आप रियली ईश्वर को समझना चाहते हैं, ईश्वर का मतलब हो गया एक हायर पावर। उससे ज़्यादा कुछ मत समझिएगा, किसी व्यक्ति को लेकर के आप मत चलिएगा, क्योंकि व्यक्ति को लेते ही आप वहाँ थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि वो धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पूजा पाठ होगा। इवन अवतार मेहर बाबा की जब आप पूजा करने लगेंगे, आप खुद ही फ्यूचर में पाएंगे वो एक धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मे बी वो अगर उनकी इच्छा थी तो वो होगा। बट बेसिकली हम और आप सभी धर्म से ऊपर हैं। धर्म एक हद तक हमें अपने माइंड को हल्का करने में हेल्प करता है, हमारा जो ईगो होता है उसे पतला करने में। बट इवेंचुअली जो रास्ता है वो आपके अंदर से जाता है। इसका मतलब क्या होता है? लुक विद इन लोग कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब तक आप अपने को नहीं जानोगे, आप उस हायर पावर को, उस सत्ता को नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? अगर आप अपने को बॉडी और माइंड मानोगे तो बाकी जो चीजें यहाँ पर हैं उसी को तो समझ सकते हैं। जो अदृश्य है वो कैसे इस संसार को चलाता है, क्या करता है, आपको नहीं पता होगा। इसीलिए आप देखोगे आजकल धर्म के नाम हम पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं क्योंकि वो इजी है करना। कोई कहता है आप जाप करने लगो, आप वो भी कर लोगे क्योंकि इजी है। कोई कहेगा भजन करो, आप वो भी कर लोगे क्योंकि इजी है। कथावाचक आएगा, मैं मॉर्निंग में सुन रहा था कि प्रहलाद की बात कर रहे थे, वो भी बड़ा इजी है क्योंकि सबको अपना अपना रोजी रोटी कमानी है उससे, क्योंकि ये रोजी रोटी बन गया है। किंतु अपने आप को जानना या जानने की कोशिश करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए मेहर बाबा कहते थे कि 84 लाख मनुष्य का जन्म लेने के बाद ही हम इन चीज से फ्री हो पाते हैं। ये भी विधि का विधान बनाया हुआ है। तो आप फ्री कब होगे ये भी उसी का बनाया हुआ। इसीलिए जो अंतिम स्टेज में पहुंचते हैं वो वहां पर समर्पित हो जाते हैं और कहते हैं जब देवी की इच्छा, जब उसकी इच्छा होगी तब। आपकी इच्छा से आप मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए टूवर्ड्स द फाइनल स्टेजेस यू स्टार्ट सरेंडिंग एवरीथिंग। आप सरेंडर करके शांत हो जाते हो और एक तिनके की तरह इधर उधर जाते रहते हो, सरल रहते हो, सिंपल रहते हो, आपको अच्छा भी लगता है। तो अपने को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी महापुरुष को जब ढंग से आप पढ़ेंगे या समझेंगे तो आप देखेंगे सबने यही कहा है, हु एम आई। प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं। और हु एम आई प्रश्न भी, ये जो प्रश्न है वो आपको आपके बहुत सारे विकारों से भी ऊपर उठने में मौका देता है। आपके अंदर क्रोध, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, वासनाएं ये सब हैं अगर, तो क्यों है? और वही हमें मजबूर करती हैं दूसरों से अलग करने के लिए। तो क्यों करती हैं? क्यों मेरा भाग्य अच्छा है दूसरे का नहीं है? क्यों वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है मैं नहीं? क्यों मेरा बच्चा ऐसा हो गया उनका नहीं? जब तक ये क्यों 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 आप नहीं पूछोगे इस संसार से, तो आपने संसार का उपयोग ही नहीं किया। बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं आहा यहाँ पर आए हो, बी हैप्पी, ये करो वो करो ना। वो भी हैप्पी कैसे हो सकते हो ना? ये तो डुअल है। अभी हैप्पी होगे फिर दुखी हो जाओगे। अब लेकिन जब आप दुखी हो तो उसी गुरु के पास आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपको अपना इमेज बनाए रखना है, क्योंकि उस गुरु ने बहुत सारी हायरकी डेवलप कर दी है। अब आप इमेज बनाने के चक्कर में, स्पिरिचुअल इमेज में ही आप उलझ जाते हो, वो आपका और एक अहंकार डेवलप होने लगता है। अपने को जानिए। ये जो दुनिया है ये तभी आप महसूस कर पाएंगे इसको जॉय में, जब आप अपने को जानने की कोशिश करेंगे। नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये मेहर बाबा ने भी बोला, ये सब ने बोला। किसी को भी आप ले लेंगे जो सेल्फ रियलाइज थे वो यही कहते हैं, हु एम आई? आस्क दिस क्वेश्चन। हर समय पूछिए। मौतें हो रही हैं हम नहीं पूछते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं हम नहीं पूछते हैं। और इस युग में जो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन से बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड को उलझा दिया गया है। मटेरियलिज्म तो है ही है, फेक गुरुज हैं और फेक फिलॉसफीज हैं। इसीलिए उन सब को आप इग्नोर करके, अगर आप मानते भी हैं किसी फिलॉसफी को, तो पहले उसको ठोकिए, बजाइए, कन्विंस होइए, तब उसके बाद आप किसी एक रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो हु एम आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड आस्क, एंड दैट इज व्हाट इवन मेहर बाबा सेड। और उन्होंने बोला कि ये तभी होगा जब आप ये प्रश्न पूछेंगे, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तभी आप इस महत्व को समझेंगे कि वो क्यों कहते हैं कि लव,
लव मी, मोर एंड मोर यू लव मी। क्योंकि जब आप आंसर ढूंढेंगे हु एम आई का, तो आप पाएंगे आप वही हो जो वेद में कहा गया तुम वही हो। आप उसी सत्ता से निकल के आए हो, आप उसी लव से निकल के आए हो। तो अगर लव से लव निकलेगा तो क्या है, लव ही तो रहेगा ना। तो जब आप प्यार करना सीख जाएंगे तो इवेंचुअली आप उस सत्ता से फिर मिल पाओगे। तो इसीलिए ये जो हम जन्म लेते हैं, हमसे प्यार करना सिखाया जा रहा है हमको। ये द्वैत में सिखाया जाता है। मल्टीपल लोग यहाँ पे दिखेंगे, ये घर्षण देते हैं आपको, और घर्षण के थ्रू वो आपको बार बार प्यार के रास्ते पे ढकेलते हैं कि प्यार करो, वी आर ऑल वन। एक तरफ घर्षण है, दूसरी तरफ ज्ञान है कि हम सब एक ही सत्ता से निकले हुए हैं। और ये दोनों घर्षण ज्ञान के थ्रू ये पूरा क्रिएशन ब्यूटीफुल बना है, जिसमें आप एंजॉय भी करते हो, जिसमें आप परेशान भी होते हो। तो जब आप परेशान हो तो इस ज्ञान को रखो, जब आप प्लेजर में हो तब भी इस ज्ञान को रखो। तो फिर आप इन दोनों को आराम से इस ज्ञान के रास्ते से निकाल ले जाएंगे। और इसी को कृष्ण जी ने गीता में बोला था कि बिना ज्ञान के संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कर्म भी तभी सुधरेगा जब तुम ज्ञानी होगे। तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। सोचिएगा इस पर। नमस्कार।